नाहरी गांव में देश की शान रवि दहिया के स्वागत की तैयारी जोरों पर चल रही है। रवि दहिया के स्वागत के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री के नाहरी पहुंचने के लिए सुरक्षा के भारी इंतजाम हरियाणा पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाल रखा है। किसानों का कहना है कि हम देश की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का रास्ता नहीं रोकेंगे और उनके सम्मान में आने वाले मुख्यमंत्री का भी रास्ता नहीं रोका जाएगा। देखें हरियाणा संवाददाता अंजल अमरोही की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं नाहरी गांव में, जहां पर रवि दहिया के स्वागत की जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है, जिन्होंने टोक्यो देश में हमारे देश का झंडा लहराकर अपने देश का नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं नाहरी गाँव के सरपंच जी से। मेरा नाम महेश कुमार है, गाँव से सरपंच नाहरी से ही। महेश जी, आज क्या कार्यक्रम की तैयारी चल रही है? आज ही सीएम साहब और कल हमारे जो टोक्यो ओलंपिक में हमारे बेटे ने जो झंडा गाड़ा है, जिसका पूरे वर्ल्ड में आज नाम है रवि दहिया जी, कल उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। कल उनके स्वागत समारोह यहाँ पे, और कुछ सीएम साहब भी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी भी, हमारे MP साहब अमित साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं। महेश जी, अगर बात की जाए जिस तरह से रवि दहिया का आज स्वागत किया जा रहा है, रवि दहिया इसी गाँव की मिट्टी में खेले पले बड़े हैं, तो कुछ यादें भी होंगी आपकी उनके? बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये बहुत ही मतलब ये देखो कि मिट्टी से उठ के उस बच्चे ने, उसके पिता ने जो मेहनत की है, शायद ही कोई कर पाए इतनी मेहनत है। जिस तरह से गांव में कोई सुविधा ना होते हुए भी ओलंपिक तक जाना और ओलंपिक में जाके भी मेडल लेके आना, एक मिट्टी के ग्राउंड से उसने शुरुआत की, जो कि कोई सुविधा नहीं थी गाँव में। हंसराज जी पहलवान जी के नेतृत्व में उन्होंने प्रशिक्षण लिया और फिर 10 साल की उम्र में 70 साल स्टेडियम में चले गए थे। तो बहुत ही मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ और एक अपनी प्रतिभा का जो कहते हैं जलवा दी। महेश जी, ऐसा कुछ क्या है इस मिट्टी के अंदर कि यहाँ से देश के परचम लहराने के लिए एक से एक पहलवान निकलते हुए चले जा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस मिट्टी में ही, इस गांव की मिट्टी में है, हमारे यहाँ से 3 ओलंपियन हुए हैं, अमित दहिया जी, महावीर जी और अब अपने रवि दहिया जी, और ये 4 अर्जुन अवार्डी जी और 21 इंटरनेशनल प्लेयर इस मिट्टी से निकलेंगे। तो हमारी तो गांव ये मानो जी आप के पहलवानों का ही गांव शुरू से ही रहा है। तो क्या कुछ स्वागत की तैयारी की है आप लोगों ने? इस स्वागत की तैयारी आपके सामने चल रही है, सारी तरफ प्रशासन भी आया हुआ है। और कल हम आर्य समाज मंदिर बाकनेर से अपना उत्सव शुरू करेंगे, वहीं से ढोल नगाड़ों के साथ गाँव तक रवि दहिया जी का स्वागत करके लेके आएंगे नाहरी। सर, परिचय दीजिए। मैं औरंगाबाद से हूँ, राजेश ठेकेदार जी सर, आप आज हरियाणा की धरती पर आए हुए हैं, औरंगाबाद से आप रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आज जिस तरह के स्वागत की तैयारी चल रही है देश के उससे नौजवान की, जिसने जो है देश का परचम लहरा टोक्यो में? छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से है रवि दहिया, और इस मिट्टी में ही इसके परिवार से जो पहलवानों के गाँव हैं, यहाँ पहलवानों का बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस गांव में बहुत पहलवान आगे भी आने वाले, जैसे जिस तरह से अब सरकार सुविधा दे देगी उस तरह से पहलवान, बहुत ज़्यादा पहलवान निकलेंगे यहाँ से आगे आने वाले। सरपंच जी ने हमें बताया कि यहाँ की मिट्टी से 4 अर्जुन अवार्डी और सैकड़ों खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। आप देख सकते हैं कि कल के लिए यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है। कितने पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, और आइए जानते हैं उनसे। जैसे कि कल यहाँ पे रवि दहिया जी आ गए, जिन्होंने टोक्यो देश में हमारे देश का तिरंगा लहराकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई? नाहरी गांव में हमारे प्रदेश के CM साहब, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया रेसलर, उनका मान सम्मान करने और यहाँ पे उनको फेलिसिटेट करने नाहरी गांव में कल आएंगे, जिसके रिगार्डिंग पूरे पुख्ता पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इस पर प्रॉपर जो ड्यूटीज़ हैं, नाका ड्यूटीज़, पेट्रोलिंग ड्यूटीज़, और पंडाल के अंदर हेलीपैड पे हर एक चप्पे चप्पे के ऊपर पुलिस की नज़र है, और पूरे पुख्ता सिक्योरिटी प्रबंध किए गए हैं। अगर बात की जाए सर, जिस तरह से अभी किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद हैं और दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला सिर्फ यही मार्ग बचा हुआ है, तो इसको देखते हुए कि आप किस तरह से इसको जो है ट्रैफिक को डिवाइड कर पाएंगे सर? हमने प्रॉपर इसमें टोटल 7 एक्सटीरियर के नाके लगाए हैं, जहाँ पे भी जो हमारी, क्योंकि आज की डेट में नाहरा से नरेला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लिंक रोड है, तो इसके लिए हमने जो भी ऑल्टरनेटिव रूट्स अवेलेबल थे, हम दिल्ली पुलिस के साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन है और किसी को भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं आनी चाहिए।
जिस तरह से सीएम साहब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसान आंदोलन में बीच में चला हुआ है, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो कि किसान कोई बीच में अगर कोई किसी किस्म की जो है धक्का मुक्की करने लग जाए, कोई प्रदर्शन करने लग जाए, तो इसको रोकने के लिए आपके पास क्या कुछ प्रबंध है? देखिए, ऐसा है कि ये एक कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये रवि दहिया ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया, पूरे हर एक देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है। और इसमें जो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, ख़ासतौर पे किसान ऑर्गेनाइजेशंस जो धरनाएं कर रही हैं, उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर किया। इसमें अलग अलग उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्लियरली अपने मैसेजेस दिए हैं कि कोई भी उनकी जथेबंदी का कोई भी बंदा किसी भी तरीके से इसके जो रेसलर्स या कोई और प्लेयर्स के मान सम्मान के लिए जो भी प्रोग्राम किए जाएंगे सरकार के द्वारा, उसके अंदर कोई भी विघ्न नहीं डालेगा।